नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईरा त्रिपाठी है और आज मैं आपको ग्लैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्लैम्बलिंग डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक इलनेस है, क्लिनिकल डिसऑर्डर है। ग्लैम्बलिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि किसी प्रकार की जुए खेलने से जो लत लगती है, उससे जितने भी प्रकार के मानसिक रोग होते हैं उसको हम ग्लैम्बलिंग डिसऑर्डर कहते हैं। गैम्बलिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जुआ है, सट्टा है, मटका है, वर्ली है और कई सारे डिजिटल गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग की कई सारी डाइट है, जैसे 1xbet.com के नाम से। उसके अलावा कई सारे ऐप हैं जो गैम्बलिंग के तरफ जाते हैं कि आप ये गेम खेलिए या इस गेम को खेलेंगे तो आप पैसा लगाइए, आपको पैसा मिल सकता है। गैम्बलिंग गोवा वगैरह में कसिनो वगैरह है जिसमें पोकर है, रोलिंग है। तो पहले रेस में पैसा लगाना, ताश खेलना, इस तरीके की गैम्बलिंग होती थी, लेकिन अब इससे कई गुना ज़्यादा गैम्बलिंग होने लगी है और जिससे कई सारी मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और ये बहुत ही चिंतनीय है। हमें इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। गैम्बलिंग में पर्सन पैसा लगाता जाता है और जबकि उसको पता रहता है कि वो हार रहा है, फिर भी वो और पैसे लगाता है और ये सोच के कि मैं इसको कवर कर लूँगा। आइए हम जानते हैं कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम कुछ सामाजिक कारण जानते हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, निर्धनता है, इलिटरेसी है, सब्सटेंस अब्यूज़ है। इस तरीके के जो सामाजिक कारण हैं वो उससे भी पर्सन जाकर के गैम्बलिंग कर सकता है। दूसरा कारण होता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी और तीसरा कारण होता है जेनेटिक। गैम्बलिंग से कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे डोपामाइन बढ़ता है तो पेशेंट को अच्छा लगता है खेलने, तो वो बार बार में खेलने की कोशिश करता है, जिसे हम ब्रेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म कहते हैं। पेशेंट को रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसका मन और करता है खेलने के लिए। आइए हम जानते हैं कि गैम्बलिंग करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान कई सारे हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, यानी नशे की लत लग सकती है। गैम्बलिंग से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कुछ फिजिकल कारण होते हैं। अब हम जानते हैं कि गैम्बलिंग से किस तरीके के मानसिक रोग हो सकता है। गैम्बलिंग करने से ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी होने लगती है, जिससे कई सारी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एंजाइटी है, ओसीडी है, डिप्रेशन है। और इसमें पेशेंट कई बार देखा जाता है कि गैम्बलिंग करने से सुसाइड अटेम्प्ट भी पेशेंट करता है। से इसमें ज़्यादातर बाइपोलर होता है और पेशेंट में पागलपन के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो सही समय पर इसकी पहचान करें, क्या क्या करना चाहिए हमें गैम्बलिंग से दूर करने के लिए। तो कई सारे ऐसी वेबसाइट हैं या ऐप्स हैं जो लीगलाइज हैं, यानी वो लीगल हैं, आप उनको खेल सकते हैं जा कर के, तो उनको बंद करना चाहिए। या जो ऐसी वेबसाइट जो लाइसेंस नहीं है या उनको किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, तो उनको लाइसेंस देना चाहिए ताकि इससे लोग दूर रहें। सरकार की तरफ से इसको बंद करना। गैम्बलिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है तो इसका इलाज हो सकता है, ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन ठीक हो सकता है। अगर वो समझने की अवस्था में है अभी, तो वो सीबीटी साइकोथेरेपी से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो गंभीर मानसिक रोग की तरफ बढ़ने लग जाता है, जैसे मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर है, तब ऐसे में मेडिकेशन, ETC और साइकोथेरेपी के थ्रू पेशेंट ठीक हो सकता है। आप में से कोई भी गैम्बलिंग का एडिक्ट है और वो छोड़ना चाहता है तो कुछ टिप्स है, आप उनको फॉलो करिए, नहीं तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ईरा मनोरोग निदान केंद्र हमेशा आपके साथ है। तो पहला टिप ये है कि जब भी आप किसी भी गैम्बलिंग करने जाते हैं, जैसे कसिनो में जाते हैं, पोकर खेलते हैं या किसी भी प्रकार का, या मोबाइल में खेलते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी अपनी बना करके रखिए कि मुझे जीत के निकलना है, ऐसा नहीं करना है मैं हार सकता हूँ, बस मैं ये मेरा इंजॉयमेंट है टाइम बीइंग के लिए, जो मुझे थोड़ी सी में भी खुशी दे सकता है। तो ये मेंटेलिटी लेकर के अगर आप खेलेंगे तो आप एडिक्ट नहीं बनेंगे। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि, क्योंकि थोड़ी दिनों बाद आपको समझ में आने लगता है कि इससे सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है, तो उस ऐप को या उस खेल को या जहां आप जाते हैं वहां जाना बंद करें। करने में मुश्किल हो रहा है तो आप दूसरा प्लेजर ले सकते हैं, स्टडी का, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का। तो आप इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, जिससे आप उस ऐप में खेलना बंद करेंगे, वहाँ जाने से बंद करेंगे। नंबर 3, पैसा कमाने का
ये परमानेंट तरीका नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। तो आपने देखा होगा जिस भी कसिनो या किसी भी ऐप से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ का जितने कस्टमर हैं वो अमीर नहीं है, जो उसका मालिक है वो अमीर है, वो मिलीनियर है, वो आपके साथ गैम्बलिंग बैठ करके नहीं करता है। सो ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है पैसा कमाने में, सिर्फ आपका इससे नुकसान होता है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए। नंबर 3, अगर आप फंस गए हैं और निकलना चाह रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से या अपने लव वन से इसके लिए बात करें। हो सकता है शुरुआत में वो नाराज़ हों, लेकिन वो आपका साथ देंगे। प्लीज़ ऐसा आपको करना चाहिए। एंड नंबर 5, न्यू लाइफ स्टार्ट करें। न्यू जर्नी स्टार्ट करने से आपका सारा ध्यान उस तरफ रहेगा। सो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि इरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति। बाय बाय।